सभी लोग। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर जहाँ भी आप इस समय हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। और आपके लिए ऐसी उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित ही रहें। दोस्तों देखिए, जो हमारा रीजनिंग में कंपटीशन वाले स्टूडेंटों के लिए हमारा रीजनिंग का पार्ट हमने चलाया हुआ है, उसी में आज जो आपका एक चैप्टर होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है आपका पहेली परीक्षण। तो इस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्या है। तो जिस तरह से हमने एक चैप्टर पहले अभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही करवाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, उसमें क्या था कि उसमें भी जब मैंने बताया था, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपके 3 नंबर में, यदि छोटा क्वेश्चन तो 1 नंबर का, और यदि थोड़ा कोई लेंथी क्वेश्चन बड़ा आता है तो वो 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में किस तरह से कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 5 पार्ट उसके दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इतना ही बड़ा। अब एक क्वेश्चन इतना बड़ा हो तो उसके आपको 5 पार्ट मिल सकते हैं, 3, 4, 5। वैसे ये क्वेश्चन आपका है पहेली परीक्षण का। ये चैप्टर ऐसा है साथियों, जो कि देखिएगा जल्दी से कोई भी आपको शायद ही YouTube चैनल पर करवा रहा होगा, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए, आज के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये आता है तो आपके 4 से 5 नंबर 100% सही हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि एक एग्जाम में 4 या 5 नंबर का रोल कितना ज्यादा होता है कंपटीशन के लिए। हम उनके लिए नहीं कह रहे जो हाई स्कूल बोर्ड वाले, इंटर वाले, बीएससी ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके लिए शायद 2-4 नंबर का इतना महत्व ना होता हो, लेकिन उनके लिए भी तब हो जाता है यदि वो कहीं फर्स्ट की श्रेणी प्राप्त करने वाले हैं या केवल पास होने वाले हैं, तब उनके लिए भी 1-2 नंबर का महत्व हो जाता है। और यहाँ तो जिंदगी भर के कैरियर बनने का सवाल है, तो एक एक नंबर बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये आपको 4 से 5 नंबर देता है। तो देखिएगा, इसमें आपको करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इससे अलग हम एग्जाम में क्या करते हैं कि अगर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी मिलता है तो आप और हम सभी अधिकांश उस क्वेश्चन को देखकर बिना पढ़े छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत समय लगेगा, इस वजह से छोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों बड़े क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हाँ इसमें एक ही क्वेश्चन होता तो आपका छोड़ना बिल्कुल जायज है, लेकिन वो भी तब जायज नहीं है यदि आपके पास समय बहुत है और आप तब उस स्थिति में 1 नंबर को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर देखिएगा, मैं इस तरह कह दूं कि इसके 5 क्वेश्चन इसमें से अलग अलग बनाऊं तो शायद वो इनसे बड़े बन जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चनों को करने के लिए हमें अपने दिमाग का प्रयोग 5 बार करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो अपने दिमाग का यूज पूरी तरह से फोकस केवल और केवल एक बार करना है और 5 क्वेश्चनों के आंसर देने। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कितना जरूरी है। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को आप किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो मैं आज आपको सोल्व करने के लिए बताने वाला हूं। आप इसी तरह किया करेंगे। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अब ऐसे और भी जो क्वेश्चन होंगे आप अपनी किताब में से कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, किसी एग्जाम पेपर से कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में यूपी पुलिस, एसआई में बहुत जरूरी है ये वाला चैप्टर, आरआरबी के हर एग्जाम में जरूरी है, रेलवे वालों में, और आपका ये बैंक के लिए वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर, जो आप बैंक या सीजीएल की तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, उनके लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। तो देखिए वो दोस्तों, इसे करने का मैं आपको एक तरह बता देता हूँ। एक निजी बैंक ने अपने 8 प्रबंधक, तो पहले उसने नाम दिया आपको प्रबंधकों का, तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर प्रबंधक। 8 प्रबंधक पी डी ई जे क्यू एम और आर, ये आपके 8 व्यक्ति हैं। विभिन्न शहरों मतलब प्रत्येक व्यक्ति कहीं अलग अलग शहरों में जाता है। विभिन्न शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोचीन, पुणे और अहमदाबाद में जाते हैं। शहर इनके हैं अलग अलग, लेकिन देखिएगा मैंने अभी तक वो इसमें एक लाइन नहीं लिखी है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनके शहर भी अलग अलग हैं
और कोई भी एक व्यक्ति दूसरे शहर में नहीं जाएगा। विभिन्न शहर का मतलब एक व्यक्ति को एक ही शहर में जाना है, और ये क्रम से, क्योंकि इसमें कहीं नहीं आया है, अगर लिखा हुआ होता कि ये व्यक्ति क्रम से बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, तो इसका मतलब पी को हम बेंगलोर ही भेजते, इस टी को दिल्ली भेजते, जी और डी को आप चेन्नई भेजते। लेकिन इसी में यहाँ पर एक लाइन होती है, अहमदाबाद में तीन भिन्न भिन्न उत्पाद कौन से हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। ये है आपके पास तीन उत्पाद, एक्स, वाई और जेड, केवल तीन ही उत्पाद, तीन उत्पादों के विपणन के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसके बाद एक लाइन थी कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में मतलब क्रम से नहीं है। अब कोई सा व्यक्ति किसी भी शहर में जा सकता है, लेकिन किसी एक ही शहर में जाएगा और उसके पास उत्पाद जो होगा वो एक्स, वाई, जेड में से होगा। क्या शर्त है, प्रत्येक उत्पाद का विपणन 2 से कम शहरों और 3 से अधिक शहरों में नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सभी जो उत्पाद हैं इनका विपणन ना तो 2 से कम होगा, 2 से कम मतलब एक में नहीं हो सकता कि केवल एक ही शहर में एक का हुआ हो और जगह ना हुआ हो, और 3 से ज्यादा मतलब कि 4 या 5 जगह भी नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि ये जो उत्पाद हैं इन 8 जगहों में या तो कम से कम 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। कम से कम 2 उत्पाद का विपणन होगा और ज्यादा से ज्यादा 3 का, ना तो कोई एक बार होगा ना ही कोई 4 बार होगा। अब आप समझ सकते हैं, यदि मैं कह दूं 1 पे 3 होगा तो 3 2 5 2 7 तो पूरे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब क्या कि किन्हीं 2 पे 3 होंगे, तभी तो 3 दूनी 6 होंगे, और जो 1 पर क्या होंगे, बाकी 2 होंगे। यानी कि 3 बार x हो सकता है, 3 बार y हो सकता है, 2 बार z हो सकता है, या हो सकता है 3 बार x हो, 3 बार z हो, 2 बार y हो सकता है 3 बार y हो, 3 बार z हो और केवल x 2 बार हो, तभी तो आपके 8 बार इनका पूरा हो सकता है। चलिएगा, शर्त क्या है उसे हम समझते हैं। अब उत्पाद Y का विपणन करने के लिए T, पहले T की बात आई है, और ये है इनके उत्पाद Y का विपणन करने के लिए T ने कौन से उत्पाद का विपणन किया यहाँ पर, Y का, और वो कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। तो मैंने T के आगे उसका शहर लिख दिया दिल्ली। अब यानी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अलग दिल्ली नहीं जाएगा। उत्पाद Z का विपणन करने के लिए जे पे कहां जाता है, हैदराबाद। तो जे के आगे मैंने नाम लिख दिया, जे कहां गया हुआ है, हैदराबाद, और कौन से उत्पाद का विपणन करने गया है, जेड। अगला क्या है, ई बेंगलुरु या जयपुर नहीं जाता। उसने कहा है ई को ना तो हमें बेंगलुरु भेजना है और ना ही ई को हमें जयपुर भेजना है। ई बेंगलुरु या जयपुर नहीं जाता है, इसका मतलब अभी तो दिल्ली और हैदराबाद में नहीं जाएगा, जो अलग बचे हुए 4 है उनमें से जा सकता है, और उसी उत्पाद का विपणन करता है जिसका एम करता है। अब यानी कि मतलब है ई और एम का जो उत्पाद है वो बिल्कुल समान है, जिसका ई करेगा उसी का एम करेगा, चाहे वो एक्स का करे, वाई का, जेड का, भी तो किसी का भी कर सकते हैं। आगे जो अहमदाबाद जाता, अब देखिएगा ये जो आपका आया है वो किसके लिए आया, आपका एम के लिए। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ ई की बात क्लियर कर दी थी। अगर ई अहमदाबाद जाता तो वो यहाँ कभी नहीं कहता कि वो बेंगलुरु या जयपुर नहीं जाता है। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ किसके लिए, एम के लिए, और एम हमारा कहाँ जा रहा है इसमें, अहमदाबाद। विपणन का भी हमें नहीं पता है कौन सा उत्पाद उसके पास है। अगर हमारे गलत लिखा हुआ होगा तो वो आपको आगे कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया जाएगा, तभी आप उसको यहाँ पर मान सकते हैं। अदरवाइज आप कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको यहाँ ई के लिए मना कर दिया गया है तो यहाँ ई के लिए नहीं देगा, यहाँ हमेशा जिससे उसकी कंपेयर की गई है उसी के लिए दिया होगा। आर उत्पाद जेड का विपणन करने, आर गया है किसका विपणन करने, जेड का विपणन करने, और कहां जाता है, चेन्नई जाता है। आर गया है आपका चेन्नई। देखिए कितने शहर क्लियर हो चुके हैं आपके, 1 2 3 4 तो आपके क्लियर हो चुके। अगला बेंगलुरु और दिल्ली में भी उसी उत्पाद का विपणन किया जाता है जिसका विपणन पी करता है। पी किसका करता था, वाई का। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली और बेंगलुरु में एक जैसे प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो भी बेंगलुरु में होगा उस पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, वाई वाला उत्पाद करेगा, उस पर जो उत्पाद होगा कौन सा होगा,
बाई वाला होगा। ई और क्यू एक ही उत्पाद का। अब उसने कहा है ई और क्यू पर भी एक है। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर कर दी गई, जो उत्पाद ई पर है वही उत्पाद क्यू पर है, और जो ई पर था वही उत्पाद एम पर था, यानी कि ई क्यू एम पर तीनों पर एक जैसा प्रोडक्ट है। अब जब तीनों पे एक जैसा प्रोडक्ट है तो वो कौन सा हो सकता है? एक्स हो सकता है, बाई हो सकता है, या जेड हो सकता है। अब बताइएगा क्या बाई हो सकता है? अगर बाई होगा तो ई पे भी बाई, क्यू पे भी बाई और एम पे भी बाई, तो इसका मतलब होगा कि बाई कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। 3 तो यहां हो जाएगा और एक पहले, ये 4 बार। तो क्या यहां बाई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कितनी बार हो सकता है? केवल 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। क्या जेड हो सकता है? तो जेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि जेड तो ऑलरेडी 2 बार हो चुका, केवल एक ही बार आ सकता था। तो एक चीज इस स्लाइड ने क्लियर कर दी कि ई क्यू एम पे जब सेम है तो तीनों के पास कौन सा प्रोडक्ट होगा? यहाँ पर एक्स होगा, क्योंकि अभी एक्स कहीं नहीं आया, तो एक्स 3 बार हो भी सकता था। ये क्यू पे भी हो सकता है और एम पे भी हो सकता है। तो देखिएगा 3 बार आपका एक्स आ चुका है। फिर क्या है? पी उत्पाद जेड का, पी उत्पाद जेड का विपणन करने के लिए पुणे जाता है। पी को कहां भेज दिया गया? पुणे जाता है। तो अब आपको देखिएगा कितनी सारी चीज क्लियर हो गई केवल इस लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 के 7 प्रोडक्ट आपके आ चुके हैं, मात्र एक ही बचा है। आपको हमें पता है कि वो अभी आपका कौन सा होगा? बताइए 100% कौन सा होगा? क्योंकि x 3 बार यूज हो चुका है तो चौथी बार नहीं आ सकता, z आपका 3 बार आ चुका है तो चौथी बार नहीं आ सकता। अब तो फिर क्या होना है? d के पास भी बाई होना है। अब हमें केवल शहर करने हैं। शहर कितने आ चुके हैं? 1 2 3 4 5 शहर क्लियर हैं। और उसने कहा है कि ई जो है बेंगलोर और जयपुर जाता नहीं है, तो कितने हो गए? 7। तो 8वां शहर कौन सा बचा आपके पास? कोचीन। तो ई कहां गया होगा? कोचीन। अब आपके पास बचा कि हमें यहां पर बेंगलोर लिखना है या यहां पर जयपुर। 2 स्थान बचे हैं, एक डी का है और एक क्यू का है। अब आपकी ये वाली लाइन काम आने वाली है कि बेंगलोर और दिल्ली में भी उसी उत्पाद का विपणन होता है जिसका विपणन टी करता था। तो देखिएगा यहाँ पर इस पर कौन सा आपका उत्पाद आ रहा था? क्यू पर एक्स, जबकि सेम वाला कौन सा है? बाई वाला। तो यहाँ इसका मतलब है डी पर, डी कहां होगा? बेंगलोर। क्यों? क्योंकि दिल्ली और बेंगलोर के प्रोडक्ट सेम है। अगर हम यहाँ पर लिख देते बेंगलोर तो देखिएगा प्रोडक्ट एक्स और बाई हो जाते और वो आपके अलग हो जाते। तो अब आपका यहाँ क्यू को कहां भेजा गया होगा? जयपुर। और ये आपके 8 शहर, 8 प्रोडक्ट, और प्रत्येक प्रोडक्ट अधिक से अधिक 3 बार और कम से कम 2 बार यूज आपका हो चुका है। अब आपके इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं? देखिएगा जो इसके एग्जाम में दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, उत्पाद एक्स के विपणन के लिए कौन कौन जाते हैं? तो बताइए उत्पाद एक्स का विपणन के लिए कौन कौन गया है? एक्स वाला ई पर भी है, क्यू पर भी है और एम पर भी है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ई, क्यू और एम। अब आपको ऐसे को ऑप्शन अलग अलग देगा, ई क्यू के साथ हो सकता है डी दे दे, टी दे दे, 3 अलग अलग देगा, लेकिन अब आपको ऑप्शन की जरूरत इसमें नहीं है। ई किस शहर को जाता है? तो बताइएगा, देखिएगा उसने ई को इसलिए मालूम किया है। अगर ये अहमदाबाद जाता तो क्या वो ई के लिए मालूम करता? यहाँ पे जो उसने जो दिया था कि जो एम अहमदाबाद जाता है, और वो खुद ही दे देता प्रश्न में कि ई अहमदाबाद जाता है, तो क्या वो उस प्रश्न को कभी आपसे मालूम करेगा? नहीं करेगा। तो ई आपका कौन सा शहर में गया था? ये ई आपका जाता है कोचीन में। कौन उत्पाद बाई के विपणन के लिए जाते हैं? तो उत्पाद बाई किस किस पर है? केवल 2 ही व्यक्तियों पर है। कौन कौन है? टी और डी पर। उत्पाद प्रबंधक तथा शहर का कौन सा क्रम सही है? उत्पाद प्रबंधक और शहर तीनों वाला, मेल वाला कौन सा सही है? हम इसे ऑप्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सारे 8 के 8 ऑप्शन हमारे पास है। तो एक्स क्यू वाला है, तो क्या क्यू के पास एक्स है? बिल्कुल है। और क्यू वाला एक्स कहां जाता है? जयपुर जाता है, तो पहला ही सही है। आप देखेंगे एक्स क्यू कोचीन, तो क्या एक्स ये क्यू कोचीन गया? नहीं गया, गलत है।
क्या एक्स बेंगलुरु गया है? तो देखिएगा ये एक्स वाला कौन ई बेंगलुरु गया है, तो ई तो कोचीन गया था, ई बेंगलुरु वाला गलत है। क्या डी कोचीन गया है? नहीं, डी वाला बेंगलुरु गया, तो ये वाले आपके तीनों गलत हैं। ऐसे ही आपके इसमें से कोई से भी क्वेश्चन मालूम किए जा सकते। चलेगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन मैं आपको इसके कराने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट में।